नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप के सपोर्ट में। तो गाइज मैं आपको बता दें कि सहारा इंडिया स्कैम, इतना बड़ा स्कैम कि सहारा इंडिया स्कैम इसकी इतनी बड़ी जड़ें हैं। लाखों बड़े जो संस्था हैं सन 78 से कार्य कर रही हैं और केवल इसकी दबी उसके असर करते हुए आज इस नतीजे पर पहुंच गई है कि आज पूरे देश में अपने भुगतान पाने के लिए निवेशक अभिकर्ता एक साथ होकर के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के काम को जुड़ नहीं रही है। इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि सहारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल साहब के करुणा अवस्थी को दिल्ली एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया और उसके बाद उनको मुरैना कोर्ट में पेश किया गया, जिनकी अभी डिमांड चल रही है और अगली तारीख 1 फरवरी लगाई गई। इसी के बीच एक खबर आ रही है, सबलगढ़ प्रशासन में प्रोटेक्शन वारंट का दाखिल किया है कोर्ट में। आज उसकी सुनवाई है। आपको बता दें कि आज माननीय कोर्ट सुनवाई करेगा और अगर इस पर सुनवाई होती है और डेट मिलती है तो सबलगढ़ पुलिस करुणा अवस्थी को सबलगढ़ लाएगी और पूछताछ के लिए, जहां पर 9,000 लोगों का जब लगभग 44,000 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। इसी प्रकार से एक एक क्षेत्र में, एक एक प्रांत में, एक एक जिले में न जाने कितने करोड़ रुपए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, क्यूसॉप में, सहारियन में, हमारा इंडिया में, तमाम में लोगों का पैसा फंसा हुआ है। लेकिन समय अवधि पूरी हो जाने के कारण कई वर्ष अधिक देखने के बाद भुगतान का नाम ना तो प्रबंधन ले रहा है, ना ही उनके डायरेक्टर ले रहे हैं। जब प्रबंधन का शिकंजा कस जा रहा है तो प्रबंधन लिखित में एफिडेविट देते हैं कि सोसाइटी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसको लेकर के ओपी श्रीवास्तव ने दिल्ली कोर्ट में हजारी 30 बाग हजारी दिल्ली हाई कोर्ट में बताया कि हमारा सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से आपका सिद्धार्थ नगर कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी प्रबंधन की ओर से ये लिखित में दिया जा चुका है कि सोसाइटी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहां उनका डायरेक्टर फंसने का नंबर आता है, आपने देखा होगा राजनांदगांव में जब 4 डायरेक्टरों को अरेस्ट करके प्रशासन लाया था तो रातों रात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के खाते में 5 करोड़ रुपए आ गया था। और इसके साथ ही आपने देखा होगा करुणा अवस्थी को अरेस्ट करने के बाद भी प्रशासन की ओर से न जाने वकीलों को कितनी बड़ी फौज खड़ी कर दी गई है और इसके डायरेक्टर को छुड़ाने के लिए, प्रवक्ता को छुड़ाने के लिए वकीलों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये तो पहले अप्लाई है। एक मैनेजिंग डायरेक्टर अप्लाइंग नहीं हो सकता है, लेकिन उनका पद है मैनेजिंग डायरेक्टर, उनकी जवाबदेही है लोगों को भुगतान करने के लिए। प्रशासन सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशासन न जाने कितने घातों की पुलिस कोर्ट के बाहर आस लगाए खड़ी है कि मैं अपने डिमांड में लूँगा और पूछताछ करूँगा। अगर इस तरह से आपने एफआईआर की है, अपने कानूनी कार्रवाई की है, तो प्रशासन आगे बढ़ के आपका मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन यदि कार्रवाई नहीं करेंगे तो प्रशासन किस बलबूते पर उनको अरेस्ट करके आपका भुगतान कराने का आदेश लेगा। इसलिए आपको कानूनी कार्रवाई करानी है। कानूनी कार्रवाई अगर कर दी है तो उसको आरटीआई लगा करके जानकारी में बताइए कि प्रशासन ने क्या किया। पिछले कई वर्षों से प्रशासन दिल में, आपको बता दें, अपना रहा है कि जब इधर देख रहा है उधर देश में आंदोलन तेज हो रहा है तो पूरे देश का निवेशक जाग रहा है, तो प्रशासन भी सख्ते में आ गया है और अरेस्टिंग शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में 1 तारीख को तारीख है और मैं आपको बता दें कि वहाँ तक हमारी बात पहुँचती है तो दिल्ली हाई कोर्ट को ये डिसीजन देना चाहिए कि सभी डायरेक्टर सोसाइटी को तत्काल अरेस्ट करके भुगतान कराया जाए। ऐसी हमारी मांग है और माननीय कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए कि पीड़ितों का भुगतान किस तरह से होगा। और आपको बता दें CRC के